प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपके लिए लेके आते हैं छात्र जीवन से संबंधित सभी सभी चीज़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं और आपके जीवन में हितकर और लाभदायक होती हैं। तो बात कर रहे हैं आज यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक का विज्ञापन जल्द आने वाला है, जिसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आपके जैसे हो जाएगी तैसे आपको फॉर्म मिल जाएंगे। तो विज्ञापन जल्द आने वाला जो पोस्ट है वो पोस्ट है 51,112। अक्सर कई बार देखे होंगे आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जहाँ पे भी भाषण दिया जाता है वहाँ पे कह दिया जाता है कि एक 69,000 की भर्ती हमने करवा दी है और 51,000 की भर्ती हमें तुरंत करवाना है। तो कहीं ना कहीं यह विज्ञापन जल्द जारी होने वाला। आज मैं इसे प्रमाण के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे विज्ञापन आने वाला है और इसके पीछे की कितनी कहानी है, सब कुछ। परंतु उसके पहले 1 मिनट के लिए हम आपका टाइम चाहेंगे। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो सुपर ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। आपको एक भी पैसा नहीं देना। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पेपर पूछे गए उन सभी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे चैप्टर वाइज सीक्वेंस है, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपके कराए जा रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोग जो पहुँचे हैं शैव और भागवत धर्म तक पहुँच चुके हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यह सीरीज आपके लिए पूर्णतः फ्री है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, यह चीज़ें आपके लिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो बात यहाँ पे कर रहे थे हम कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे थे। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से, तो शिक्षक भर्ती की जहाँ तक बात है कि कहा जा रहा है हर बार की 51,112 पद लगभग खाली हैं और वह जल्द से जल्द भरे जाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि 2021 में इस समय आपकी सरकार 2022 में जारी चुनाव में, तो 22 से पहले सरकार का उद्देश्य कहीं ना कहीं ऐसा है कि 2020 में वैकेंसी करा नहीं पाई है। 21 में मार्च हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी हो नहीं पाई है। तो कहीं ना कहीं 2 साल से लंबित जो जितनी वैकेंसियां हैं सरकार के ध्यान में यह चीज़ें हैं कि उसे जल्द से जल्द करा दिया जाए। इसी को देखते हुए आप देखिए यूपी ट्रिपल एस से भी अपने पटरी पे लौटती हुई नज़र आ रही है। आपका यूपी एस एस जैसे टीजीटी पी आपका टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई, जीआईसी की वैकेंसी आ गई, चल रही है, पुलिस का फॉर्म आने वाला है। तो इस तरह से पूरे प्रारूप को अगर नज़र रखेंगे तो कहीं ना कहीं हर एक विभाग में काम जारी हो गया है और जो ये उद्देश्य रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसमें जॉब देना है। क्योंकि अगर लगातार पीछे देखिए तो लगातार बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार से धरना प्रदर्शन, ऑनलाइन कितनी चीज़ें अलग अलग तरह से की गई, जिसकी वजह से सरकार के कान में अब जू रेंगना शुरू कर दिया और उसे लग रहा है कि अगर हम भर्ती नहीं करा रहे हैं तो हमारी मटिया मेट होने वाला है। तो ये उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सिद्ध होने वाला है। और एक चीज़ अगर आपने गौर किया होगा सुप्रीम कोर्ट के भाषण को, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को एक मौका और दिया जाए, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा तो जिसमें ये भी कहा गया था कि उन्हें जल्द से जल्द ये वैकेंसी पूरी कराई जाए। तो अगर 21 में वैकेंसी होती तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी जिसे कहते हैं आप सुनहरा मौका मिलने वाला। बात करें यहाँ पे पात्रता परीक्षा के बाद यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ ही नई शिक्षक भर्ती की आहट मानी जा रही, यानी आप अगर देखा जा रहा तो माना जा रहा है कि शिक्षक भर्ती तुरंत आने वाली है। आहट नहीं मानी जा रही बल्कि ये कहीं ना कहीं सत्य है। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ ही शिक्षक भर्ती की वैकेंसी माना जा रहा आहट। ठीक है, आगे जा रहे हैं। देखें अगर शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 कराने का ऐलान कर दिया है। इसे बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल में नए शिक्षक भर्ती के आहट माना जा रहा है। क्या नए शिक्षक भर्ती का आहट माना जा रहा है? प्राथमिक स्कूल में 51,112 पद खाली हैं। यह दावा शासन सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुका। ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, यह दावा शासन सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कर चुका है। कहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहले कर दिया कि हमें वैकेंसी करानी है, तो आप 100% मान चलिए वैकेंसी आपको मिलने वाली। टेट होने के साथ साथ ही आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर विज्ञापन आता है तो आपका अगस्त में 28 अगस्त को टेट की मार्कशीट पास होने निकलने वाली है। तो 28 अगस्त को टेट की मार्कशीट निकलने का मतलब कि आप मान चलिए कि सितंबर में आपको वैकेंसी मिल जाएगी और सितंबर में वैकेंसी मिलने का मतलब है कि आप मान चलिए कि दिसंबर लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा। अगर सरकार को पेपर कराना होगा तो सरकार उसको पहले से नोटिफिकेशन दे देगी। कैसे? देखिए, टेट का फॉर्म पड़ना है, नोटिफिकेशन अभी से आ गया है और सिर्फ फॉर्म डालने के लिए आपको 12 से 13 दिन दिए गए हैं। तो उसी तरह से उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, 10-12 दिन फॉर्म डालने के लिए दे देंगे और उसके बाद तेज़ी से काम करा करके आपकी एक भर्ती करा दी जाएगी, जिसके लिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। यूपी टीईटी 25 जुलाई को होना प्रस्तावित है कि 25 जुलाई को आपका यूपी टीईटी हो जाएगा और
मोस्टली 100% संभावना मान चलिए किस डेट पे इस बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तैयारी थी कि पात्रता परीक्षा के बाद ही एडेड जूनियर स्कूल और प्राथमिक स्कूलों में भर्ती कराई जाए, लेकिन जूनियर स्कूलों में लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं हुई थी। आप जानते हैं जूनियर स्कूल की एक भर्ती और आएगी जो उसके साथ आएगी, प्राइमरी के साथ। एक भर्ती तो करा दिए ये लोग, बहुत दिनों से नहीं आई थी, और एक भर्ती उसको करा देंगे। चूंकि 69,000 के साथ जूनियर में कोई भर्ती नहीं हुई थी और बहुत दिनों से नहीं हुई थी, तो एक भर्ती और आएगी जो उससे 3 से 4 हज़ार वैकेंसी, लेकिन वह निश्चित नहीं है। प्राइमरी तो निश्चित है लेकिन वह निश्चित नहीं है। 3,500 से 4 हज़ार वैकेंसियाँ वहाँ पे निश्चित हैं कि वो आएंगी जूनियर की। हो सकता है कि वो भी इसी के साथ आ जाए, तो आपके लिए उसका लाभ मिल जाएगा। आप देखिए जूनियर वाले में अभी फार्म आया है, तब तक फिर उसके अप्रैल में पेपर है, और फिर उसको फाइनल होते तो जुलाई तक आ जाएगा। इसी तरह सुपर टेट का भी आ जाएगा। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो अभी से शुरू कर दी। बात यहाँ कर रहे थे कहाँ पे, जूनियर स्कूलों में लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं हुई थी। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को उत्तीर्ण करने वालों के लिए अधिक तादाद देखते हुए यह भर्ती बिना टीईटी के ही कराए जाने का निर्णय हुआ। प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय अंतराल हो रही है, इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है। जुलाई या अगस्त में शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। यहाँ पे देखिए जुलाई या अगस्त में शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। अगर शिक्षक भर्ती की घोषणा जुलाई में होती है, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, तो शिक्षक भर्ती की जुलाई में घोषणा हो जाएगी, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका सितंबर से फॉर्म पड़ना शुरू होगा, और 15 दिन आपके फॉर्म के लिए देंगे। अगर 12 दिन टेट के लिए दे रहे हैं तो सुपर टेट के लिए तो उनको 15 ही दिन देना, चूंकि उसमें गिने चुने लड़के होंगे, 4 लाख 5 लाख लड़के होंगे, जबकि आप जानते हैं टेट में कम से कम 15 से 20 लाख लड़के हैं। तो इस उद्देश्य ये है कि जल्द से जल्द एक भर्ती कराएगी सरकार, चूंकि उसे चुनाव में अगली साल जाना, तो उसको उद्देश्य में ध्यान में रखते हुए यह चुनावी सीजन है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा परिश्रम कर लेंगे तो आपके लिए हितकर होगा। यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई, पेट होने वाला है, और सबकी चीज़ें आप देख लीजिए तो लगातार सिक्वेंस से लगे हुए हैं, ताकि कुछ ही दिनों में लिखित परीक्षा कराकर परिणाम घोषित हो जाए और विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र वितरित हो सके। देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र का वितरण हो सके। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि अगर हम ये कर, जैसे आप अगर थोड़ा सा गौर रखेंगे, बहुत सारे इसमें ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कई सरकारों का कार्यकाल देखा होगा, तो आप ध्यान रखिए कि 2011 में मायावती जी ने यही प्लानिंग की थी कि हम जो 72,000 शिक्षक भर्ती थी, शिक्षक भर्ती की नियुक्ति पत्र अगर बांट लेंगे तो हमारी सरकार बच जाएगी। 72,000 शिक्षक भर्ती और एसआई की भर्ती दोनों वैकेंसी उन्होंने दे करके कोशिश में थी, लेकिन दोनों वैकेंसी कोर्ट में चली गई। उसके बाद अखिलेश भैया भी यही किए थे, लेकिन वो भी फंस गए, और उसके बाद ये भी अब यही कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकी वैकेंसी, चूंकि इन्होंने सारे प्रारूप, अब यहाँ तक आता है सारे प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग तय हो चुके हैं, अगर सब तय हैं तो ये कहीं ना कहीं करा लेंगे। अगर नहीं करा पाए तो इनकी भी मटिया मेट होनी है, अगर करा लिए तो हो सकता है कि आप लोगों की दया दुआ से सरकार कहीं बच जाए। तो इस उद्देश्य से सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है कि वैकेंसी को कराया जाए, चूँकि वैकेंसी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार हर तरफ से घिरती चली जा रही है। तो आप अपनी तैयारी शुरू करें, बाकी जो सरकार का काम हो तो सरकार करती रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।